हेलो फ्रेंड्स, आज बीपीएससी हेडमास्टर का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका आंसर की लेके आए हैं आपके सामने। तो चलिए सारे के सारे क्वेश्चन हम मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परास कितनी है। तो इसकी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी इसका होगा सी। और जिसका क्वेश्चन ये नहीं होगा वो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर मिलाएंगे, क्योंकि सबका अलग अलग ग्रुप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखता है। तो ब्लैक बोर्ड काला दिखता है किसी भी रंग को ये परावर्तित नहीं करता है, इसलिए ब्लैक बोर्ड काला दिखता है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन होता है। तो साबुन का बुलबुला जो है व्यतिकरण के कारण रंगीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। तो आंसर डी होगा, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है। तो इसमें ई होगा, क्योंकि सारे के सारे जो है पायस के उदाहरण है। तो इसका 26 का ई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है। तो साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है, ये बता चुके हैं, व्यतिकरण के कारण। पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है। तो इसका भी ई होगा, क्योंकि चारों में से कोई भी आंसर इसका सटीक नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सी सिरका की संरचना है। तो डी होगा, पानी में एसिटिक एसिड का 5% से 8% घोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसका ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का भी रासायनिक नाम ई होगा, इसका भी कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो इसका है बी, पादप कोशिका भित्ति। तो 32 का बी होगा। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। तो ये करता है 33 का डी हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन होगा। इसका होगा पैराथायराइड हार्मोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि या एक से अधिक होगा। खाना बनाना, भोजन का पाचन, पानी का जमना। तो इसका ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। गाजर का रंग नारंगी होता है, तो ये कैरोटीन के कारण होता है, इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी हो। पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप, तो इनमें बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो क्या होता है इसमें ए बी, ऐसे तो ए या बी कोई भी हो सकता है और ए बी का संभावना। तो इसके लिए इसका होगा जो ई होगा, ए या बी कोई भी हो सकता है या ए भी हो सकता है, तो इसका ई होगा। कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। कह रहा है कौन सा है। तो ए होगा, फुफ्फुस होगा, इसका फुफ्फुस होगा। 35 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों के जोड़ों में किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। तो चिली और अर्जेंटीना की। 36 का सी होगा। क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो इसका होगा 37 का ए होगा, रीयूनियन जो है कि कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, बाकी सबका सही सुमेलित है, लेकिन रीयूनियन फ्रांस में नहीं है। सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी देखिए कंफ्यूज कर रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। ये तीनों के तीनों सही है, लेकिन फर्स्ट वाला जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, कश्मीर घाटी और जम्मू को नहीं जोड़ती है। ये अभी तैयार ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऐसे तो दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली के बाद कर्नाटक है, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं है। तो प्रवाल भित्ति नहीं है कि बात कर रही है, तो यहाँ पे वो क्षेत्र आपका हो जाएगा ई हो जाएगा। इसका आंसर भी ई होगा, क्योंकि 2 में है और 2 में नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 है निम्नलिखित कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है। तो ये भी जो है ये है वाणिज्यिक कृषि है, क्योंकि ये तीनों वाणिज्य के लिए ही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्र
की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो शिवहर है बिहार का सबसे छोटा जिला। बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव पक्षी अभयारण्यों में से एक भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? तो इसमें वाल्मीकि नगर होगा, वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवार चट्टानें नहीं है? तो कैमूर में नहीं है, बाकी इन 3 जिलों में है। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो सबसे कम जिले भागलपुर के पास मात्र 2 ही जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो अनुच्छेद 108 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए 6 माह के अंदर होने चाहिए। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल, ये होगा। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो 1949 में। चर्चा 1948 में हुई थी और स्थापना 1949 में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो डी में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में कहा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन किन उपबंधों को प्रभावी किया गया था? तो ये नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, ये तीनों को उसके साथ ही उसी टाइम लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य किससे संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया था। तो उस टाइम समाजवादी अर्थव्यवस्था ही थी, क्योंकि बाद में मिश्रित हुई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, ये क्वेश्चन आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हम कन्फर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो इसका ई होगा, इन चारों में से कोई नहीं है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 916 था। मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतांक आवश्यक है? तो ये जीवन प्रत्याशा आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थानों में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी संस्था? तो नाबार्ड है। कृषि साख के लिए सबसे उच्च संस्था तो नाबार्ड होगी। आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ ये सारे के सारे हो जाएंगे, इसका ई होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की किसानों की आय कैसे दोगुनी की जा सके? तो ये अशोक दलवाई समिति ने भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र क्या था? तो राज्य की सड़कों को सुधार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था? तो इसका भी ई हो जाएगा, इन सब में से किसी ने नहीं कहा था। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? तो अजात शत्रु ने कहा था। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर और औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, तो जहांगीर और शाहजहां हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेत की जमीन से अलग कर दिया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा, काम्बे और भरौच को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही मिलाया था। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना? नासिर-उल-दीन महमूद शाह था। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? तो ये डी.के. कर्वे ने किया था। तो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो चलिए, धन्यवाद।